हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सेरीकल्चर इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 837 का HPG का पोर्शन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड स्पेशल थैंक्स टू hpexams.in जहाँ से हमने ये PDF डाउनलोड किया है। आप इनकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, जर्नल स्टडी मटेरियल डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 44। मंतलाई लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। आपको बताना है जबकि मनतलाई लेक है वो कौन से ज़िले में है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुल्लू। मैं इस पे एक स्पेसिफिक और एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी HPG की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलाल इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है जलाल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, यमुना। आप कैसे याद रख सकते हैं कि यमुना का जो जल है वो काला हो चुका है, तो यमुना का जल, ठीक है। और इसकी जो और भी आपकी अगर आप ट्रिब्यूटरीज बात करें, जैसे आपका आंध्रा, पब्बर, टॉन्स, गिरी, तो ये सभी आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो बात करते हैं कि आपकी जो यमुना नदी है वो आपकी कहाँ से निकलती है। आपकी जो यमुना नदी है वो निकलती है आपकी यमुनोत्री से, यमुनोत्री से, और यू कैन से कालिंदी, कालिंदी पर्वत। अगर आप बात करते हैं ब्यास रिवर की, तो जो आपकी ब्यास रिवर है वो आपकी निकलती है रोहतांग पास से। अगर आप बात करते हैं सतलुज की, तो आपकी सतलुज निकलती है मानसरोवर, मानसरोवर लेक, और जो आपकी राक्स लेक या राक्षस लेक, आप ये याद रख सकते हैं। और आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो बाणासुर थे वो इसे तिब्बत से, मानसरोवर से, जो मानसरोवर है आपका वो तिब्बत में पड़ता है, वहाँ से सतलुज को हिमाचल प्रदेश में लाए थे। बात करते हैं आपकी जो रिवर रावी है, रिवर रावी जो है आपकी निकलती है बड़ा बंगाल, और ये कहाँ पर होता है आपका, ये पड़ता है आपका कांगड़ा में। तो ये क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं तो आप इनका याद रख सकते हैं। और एक रिवर रहती है आपकी चिनाब, तो जो चिनाब है वो निकलती है आपकी लाहौल स्पीति से, बारालाचा पास से, बारालाचा पास। तो ये चीज़ें पहले पूछी गई हैं आपके लिए, ये रिवीजन था, आप इन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुल्टी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। आपको बताना है जो आपका कुल्टी हिमनद है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति। जस्कर माउंटेन रेंज इज सेपरेट HP फ्रॉम। जो आपकी जास्कर पहाड़ी श्रृंखला है वो हिमाचल प्रदेश को किससे अलग करती है। तो इसका तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी, तिब्बत से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो आपका सुकेती जीवाश्म उद्यान है वह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। ये तो आपको पता होना चाहिए, आपका है सिरमौर में। आपको मैंने बहुत बार पहले भी ये वीडियोस में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ नोन एज अजंता ऑफ हिमालयाज। तो ये क्वेश्चन देखिए, दो एग्ज़ाम में पूछा गया है और वो एग्ज़ाम आपके सेम डे पर भी हुए हैं। आपके जो 9 अक्टूबर की अगर हम बात करें, तो आपका जो शायद जूनियर ऑफिस ट्रेनी था, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनी, और आपका जो स्टेनोटाइपिस्ट में, उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार आपसे पूछा गया था कि अजंता ऑफ हिमालयस
तो देखिए उसका आंसर है हमारा ताबो मोनेस्ट्री। एक तो आपसे ये पूछा गया था और एक एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा गया था कि जो आपकी ताबो मोनेस्ट्री है वो कौन सी तहसील में है, तो जो ये पड़ती है आपकी काजा में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको मुझे बताना है अजंता ऑफ हिमाचल, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अभी हिमालय की तो बात हो रही, तो हिमाचल की भी बात कर ली जाए, तो उसका जो हमारा राइट आंसर होगा इन्हीं ऑप्शन में से है, तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मसरूर रॉक कट टेम्पल। इसे ही आप अजंता ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहते हैं। और ये आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्योंथल प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय। जो आपका क्योंथली राज्य के संस्थापक कौन थे, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, गिरी सेन। अगर आप बात करते हैं वीर सेन की, तो इन्होंने आपका सुकेत प्रिंसली स्टेट के संस्थापक थे। और अगर आप बात करते हैं अजबर सेन के, तो इन्होंने मंडी नगर की स्थापना की थी। ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलमपुर वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आलमपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1697 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्रिंसली स्टेट वाज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जो आपकी हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने किस पे कब्जा किया था, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, बगाड। हड़प नीति ये थी, अगर जैसे कोई राजा है, अगर उनके आगे कोई संतान नहीं होती थी, तो जो उनका राज्य होता था वो अंग्रेजों के अधीन चला जाता था। तो ये ही आपकी इनकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गेयटी थिएटर। पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि गेयटी थिएटर है कहाँ पर आपका, तो जो आपका गेयटी थिएटर है ये आपका शिमला में है, और ये कब ओपन हुआ था, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1887 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, HP बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया, या तो 9 तारीख को या 10 तारीख को ही पूछा गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1951 में। और जो बिलासपुर को हिमाचल में मर्ज किया गया था वो आपका 1956 में। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ HP यूनिवर्सिटी। आपको बताना है वाइस चांसलर ऑफ HP यूनिवर्सिटी पहले कौन थे, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर RK सिंह। और जो आपके NC मेहता थे, ये आपके फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे। ये भी बहुत बार पूछा गया है, चीफ कमिश्नर थे। और अगर आप बात करें ठाकुर करम सिंह की, तो ये आपके जो आपकी टेरिटोरियल काउंसिल थी उसके ये प्रेसिडेंट थे या अध्यक्ष थे। बात करते हैं KC मेहता की, तो जो आपका हिमाचल प्रदेश स्टाफ जो आपका HP था, जिसे हम जनरली हमीरपुर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं, उसके ये फर्स्ट अध्यक्ष थे या चेयरमैन थे। तो ये 4 ऑप्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ कॉल डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। जो कॉल डैम है आपका, उसकी जो कार्यकारी एजेंसी कौन सी है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और आपका जो है NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। और ये तो आपको पता ही, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। और ये है आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल डैम आपका कहाँ पर होता है, आपको मुझे किस जगह पर स्थित है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। विच इज़ पॉपुलरली नोन एज पीच बाउल ऑफ एशिया। देखिए ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपके लिए आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजगढ़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्जुन गुफा इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। अर्जुन गुफा कहाँ पर है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेनी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। देखिए इसमें वैसे तो हम जनरली आपके HPG के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले थे, बट यहाँ पर 4-5 ही क्वेश्चंस हैं जो आपके इंग्लिश और हिंदी ग्रामर के हैं, तो इन्हें भी हम साथ में ही कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 आपको एंटोनियम बताना है इरूडाइट का। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इग्नोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून्स ऑफ हिज वाइफ। आपको बताना है जो इंसान अपनी वाइफ के या अपनी पत्नी के इशारों पर नाचे, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैन पैक्ट। ये कई बार पूछा भी जाता है, और आप अगर किसी को एक टॉन्ट कसना चाहें तो आप उसे कह सकते हैं यू आर हैंड पैक्ड। सीधी सी बात है, आप कैसे याद रख सकते हैं? जोरू का गुलाम, जनरली हम कहते हैं कि तो यार जोरू का गुलाम है, तो इंग्लिश में हम उसे हैंड पैक्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन शुड रिमेन अलुफ डैश बैड हैबिट। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रॉम। किस आप मतलब एक को मतलब बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। मीनिंग ऑफ इडियम टू पुश समबडी टू द वॉल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू डिफीट हिम। जैसे अब वॉल के नाम से राहुल द्रविड़ को जानते थे, तो आप याद रख सकते हैं कि वो इजीली दूसरी टीम को हरा देते थे, तो टू डिफीट हिम। और आपका जो हिंदी ग्रामर स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पावक का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये कई बार पूछा भी गया है, पौ जमा अक। अहित में समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें जो समास है वो है आपका ऑप्शन ए, तत्पुरुष। संग की आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नजला ढलना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, दोष निकालना। तो ये थे आपके HPG के क्वेश्चंस, और इसमें ही हमने आपका हिंदी और इंग्लिश ग्रामर भी सॉल्व कर दिया है। इन केस आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, बिकॉज यूट्यूब के एल्गोरिदम से ये दिखता है कि अगर जितनी आपकी वीडियोस को लाइक किया जाएगा उतनी ही वो शेयर होती है, आगे रेकमेंड होती है। तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। इन केस आपको पसंद नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।